प्रेजेंट टेंस। जी। ओके, बच्चे आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैंने यहाँ पे उर्दू में मेंशन नहीं किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। जैसे आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा होगा कि ऐसा जो है वो फ़िक्रा जो कि ता है, ती है या ते है पर ख़त्म हो रहा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है? अब सम टाइम ऐसे होता है कि एक फ़िक्रा है, वो 2 क्लॉज़ेज़ पर मुश्तमिल है। अब 2 क्लॉज़ेज़ क्या होते हैं वो भी बच्चे आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, बट मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताती चलूँ, और वो ये चीज़ है कि आपने जो स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ या जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसी स्टेप के ऊपर फ़ोकस करें तो ग्रामर आप ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो एक ही स्टेप पे खड़े हैं, बट वो एट अ टाइम मैनी थिंग्स जो है उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें उनके माइंड से स्किप हो जाती हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो आपने, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पे खड़ी हूँ और प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रही हूँ, तो आपने सिर्फ इसी पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं की, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है एग्जामिनर के कह देता है कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अब ये 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अब इसमें एक में भी क्या, ये करता, अगर वो मेहनत करता, ता, एंड पे ता आ गया तो पास हो जाता, फिर भी ता आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसको इसी हिसाब से कर देते हैं और अपनी जो ट्रांसलेशन है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, और वो गलत हो जाती है। सो इसलिए मैंने हाँ यहाँ पे जो हाँ। डेफिनेशन है वो इनडेफिनेट की ऐड की है। आपने इनडेफिनेट को समझना है कि इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है। अब ये इनडेफिनेट अगर तो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इनडेफिनेट, अगर ये पास्ट में हो यही काम तो ये पास्ट इंडेफिनिट, अगर यही काम आपका इरादा है कि फ्यूचर तो में भी हो तो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे हाँ बच्चे ज़ाहरा इंडेफिनिट हाँ, को जैसे समझना है। भी आपने वो जुमला बोला ना कि अगर वो मेहनत करता। हाँ, तो पास हो जाता। हाँ, अब जैसे इसमें अभी दोनों में आपने वो ताता आ रहा सेंटेंस है। बोला ना कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो वो पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, बता रहा है, लेकिन वो बात पास्ट की हो रही है कि करता, एग्जैक्टली exactly. तो वो बच्चे टाइम के गुजर जेन चुका है। एग्जैक्टली तो बच्चे क्या करते हैं कि उनके जेन में होता है ता ती ते वाला सीन, तो इस वजह से फिर वो ट्रांसलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। सो आपने बच्चे जेहन में रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ओके, इंडेफिनिट मीन एंडलेस। ठीक है, कोई लिमिट नहीं, नो डेफिनेट लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं। ठीक है, एक डिफाइंड लिमिट नहीं है। जैसे एग्जांपल है स्लीपिंग, अवेकिंग। अब देखो, आप रोज काम करते हो, रोज सोते, तो आप रोज सोने बगैर, ये बेसिक नीड है सोना। ठीक है, आप सोए बगैर नहीं रह सकते। अगर आप 2 और 3 नाइट नहीं सो सके ड्यू टू सम सर्टन रीजंस तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, आपको सोए हो तो अंडरस्टूड है, उठना भी है। देन हाँ ब्रेकफास्ट, अगर आपने खाना नहीं खाया, फूड योर बेसिक नीड, तो ये भी है। तो ये क्या है कि ये इंडेफिनिट का मतलब होता है एंडलेस लिमिट। आप जब तक आप जिंदा है आप सोते तो रहेंगे, जब तक आप जिंदा है आप जागते भी रहेंगे, आप ब्रेकफास्ट भी करते रहेंगे, आप खेलते भी रहेंगे, आप एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, वट एवर। ठीक है, उसके बाद है इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि एक्शन विच हैपन्स कॉन्टिन्यूसली, लाइक मुसलसल, ऐसे काम जो मुसलसल हो रहे हो, जो एवरी डे हो रहे हो, जो एवरी वीक हो रहे हो, जो एवरी मंथ हो रहे हो। लाइक इफ यू आर प्लेयर, तो आप डेली खेलने जाते हो। सो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है। अगर आप डेली खेलने जा रहे थे तो वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। अगर आप अभी भी जा रहे हैं या जाते हैं डेली, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। अगर आपको पता है कि मैं फ्यूचर में भी जाऊंगा तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली। अब आप पढ़ रहे हो बच्चे, आपने स्टार्ट लिया अपने बच्चे को, या कोई भी आपका बहन भाई है या आप खुद हैं, तो आप स्कूल जाते हैं तो अंडरस्टूड है, जब तक आपकी स्कूलिंग एंड नहीं होगी तो आप तो जाते रहेंगे। तो ये क्या है, आपका डेली जो एक एक्शन है, जो डेली हो रहा है, रोज हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, हर वीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये भी है, बच्चे क्या करते हैं कि वो टुमारो का वर्ड आ गया तो ये फ्यूचर का है, उसमें विल शैल लगा देते हैं, विल बी शैल बी लगा देते हैं, विल हैव शैल हैव लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सम टाइम देखने में वो फ्यूचर का लग रहा होता है, उसमें टुमारो का वर्ड भी यूज हो रहा होता है, बट वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। ठीक है, इंडेफिनेट का होता है। द नेक्स्ट फ्लाइट इज टुमारो मॉर्निंग, कि वो कल की, बिकॉज ये क्यों है, ये फ्यूचर वो चीज होता है जो कि प्रोडिक्शन हो बहुत दूर की। अब अगर आज मैं प्रेजेंट है और कल मैंने कोई काम करना है या डे आफ्टर टुमारो मैंने काम करना है, तो ये नियर टू प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट में ही आएंगे।
ठीक है? और चूँकि ये इंडेफ़िनिट का है, हमारी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, हमारी वर्किंग से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में आएगा, ठीक है? उसके बाद है इट टॉक्स अबाउट थिंग्स व्हिच हुँ, आर जर्नली ट्रू। बेसिकली जो चीज़ें जर्नली ट्रू हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में ही बच्चे आते हैं। जैसे सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, ठीक है। अब वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ हुँ, बताती चलूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पता है ये यूट्यूब पे पड़ी होगी। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। आपने एक्सपोर्ट की बुक्स में भी पढ़ा होगा, ऐसे ही लिखा होता है। सीएसएस पीएमएस के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। इवन बहुत सारे ऐसे पास पेपर्स हैं जिनका इसका पूछा हुआ है कि इसका एक्टिव से पैसिव करें, ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट, बट ये ग्रामेटिकली गलत है। बिकॉज कैसे है, अब ये आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये ग्रामेटिकली गलत क्यों कहती हूँ मैं इसको, ठीक है। शायद आपने इससे पहले किसी के मुंह से ये नहीं सुना हुँ, होगा कि ये ग्रामेटिकली गलत है। मैंने भी इसको मेंशन किया हुआ है, बिकॉज मैं इसको नहीं कर सकती। अंग्रेज ने खुद, जिसकी जबान है अंग्रेजी, उसने इसको ऐसे यूज किया है, तो मैं नहीं इसको हटा सकती। बट बच्चे ये ग्रामेटिकली गलत है। कैसे गलत है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरक से निकलता है। हाउ? अब लॉजिकली मुझे समझाओ कि सन स्टैटिक हुँ, है, वो कैसे मशरक से निकल सकता है? वो तो एक जगह पे खड़ा है। अगर वो हाँ, एक्सपैंड भी कर रहा है, वो एक्सपैंड कर हाँ, रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, इट इज एक्सपैंडिंग। कुरान के हाँ, अंदर है और हमारी जो हॉली बुक है उसके अंदर है, और साइंटिफिकली वो एक्सपैंड कर रहा है, बट इट इज नॉट मूविंग। अब अर्थ रिवॉल्व करती है, हाँ, अर्थ ईस्ट वाली साइड से आती है, सन कभी भी ईस्ट वाली साइड से नहीं आता। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि हाँ, अर्थ राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, कि जो अर्थ है वो मशरक से आती है, ये नहीं कि सूरज मशरक से निकलता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये ग्रामेटिकली गलत है। सो अर्थ इज राउंड, दैट्स गुड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपकी बात आ गई होगी बच्चे ज़हन में, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि मैं क्यों कहती हूँ कि ग्रामेटिकली गलत है। हाँ, नहीं, 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 मुझे समझ आ गया है। ओके, एक इसका पॉइंट भी है एक्चुअली। एग्जैक्टली फिफ्थ नंबर पे है कि इट डिस्क्राइब सिचुएशन विच इज लेस परमानेंट, ठीक है, कि ये ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि लेस परमानेंट होती है। लाइक जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपने करना है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप बच्चे जो है उसको 10 मिनट में ख़त्म कर लोगे, या हाफ आवर में ख़त्म कर लोगे, या अगर मेरे जैसे लेजी पर्सन हो तो आप 1 आवर ले लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप सोए हो, तो आपने हुँ, अगर रात को सोए हो तो सुबह जो है ना, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आपने उठना है, ठीक है। तो ये लेस परमानेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। एंड सिक्स नंबर पे है कि इट टॉक्स अबाउट हैबिट्स एंड थिंग्स विच पीपल डू रेगुलरली, यानी ये उन चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे जिम है, स्कूल है, वर्क प्लेस है, गेम। अब जैसे आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है, आप डेली जाएंगे, या कोई एक आध वीक में होगा जिस दिन आप ब्रेक लेंगे, अदरवाइज आप डेली जाएंगे। स्कूल है, आप जैसे जॉब करते हैं, जॉबियंस हैं, तो हुँ, आप डेली अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं, आप गेम पे जाते हैं। तो हुँ, ये जो है वो आपकी डेली एक्टिविटी में शामिल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडेफिनेट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। मैंने इसको 6 पॉइंट के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको बच्चे यूट्यूब से मिल जाएगा। आप इसके बाकायदा नोट्स डिवेल्प कर लीजिएगा, और उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस का मटेरियल दूंगी और आपके टेस्ट लूंगी, इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रैक्टिस में एंड जो है वो टेस्ट में कवर हो जाएंगी। सो उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर, हुँ, फार्मूला, या अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स में कहीं स्ट्रक्चर लिखा होता है, कहीं पे फार्मूला लिखा होता है, कहीं पे मेथड लिखा होता है, कहीं पे ऑर्डर लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब कुछ बच्चों ने फार्मूला पढ़ा होता है, जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चों ने मेथड पढ़ा होता है, जब ऑर्डर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये समझना है कि ऑर्डर, जिसका मैंने स्टेप आपको बताया था स्टार्ट में, अरेंजमेंट या ऑर्डर, आपको पता हो कि क्या हो। अब इसमें बच्चे जो है, ऑर्डर है, हुँ, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है
चूँकि हम प्रेज़ेंट टेंस कर रहे थे, तो ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट हम समझ रहे हैं, तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सिंपल सेंटेंस में। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे ना मैंने आपको स्टार्ट में कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। उसमें सबसे पहले जी, सिंपल सेंटेंस है, जी, जिसको अफ़र्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुँ, होगी, ठीक है, जी, उसके साथ एस ई एस वी एस और आई ई एस लगेगा और देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल है आई रीड ए बुक। अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब जी, है, ए प्रपोजिशन लगी हुई है और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी रीड्स ए वर्ब बुक, है, ठीक है। उसमें भी अगेन है दे ऑब्जेक्ट है। राइट ए जी, लेटर। उसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, राइट एक वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये तो था सिंपल का स्ट्रक्चर। जी, अब बचे हैं व्हाट अबाउट नेगेटिव। तो जी, नेगेटिव का डिफरेंस ये है कि इसमें नॉट का यूज होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, अब इसका हेल्पिंग वर्ब। आपने जो बच्चे फोकस करना है ना टेंसेस के अंदर, वो आपने दो चीजों पर फोकस करना है, बाकी चीजें तो सेम आएंगी, हर टेंस में सेम आएंगी। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होना है, ठीक है, क्लियर है, जहाँ पे ये आपको स्पॉटलाइट नजर आ रही है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बच्चे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको फौरन पता होना चाहिए, आप क्लिक करो कि डू डज, इट इज डू डज। फिर आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलो, मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया बट बच्चे मैं आपको बता देती हूँ कि डू यूज होता है प्लूरल चीजों के साथ, ठीक है। क्योंकि डू जो वो चीज़ें सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इस वजह से डू लगता है उनके साथ। कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, कुछ भी ऐसी है, जैसे वी यू दे, इनके साथ डू लगेगा। डज लगेगा सिंगुलर के साथ, जैसे ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ डज लगेगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, उसके बाद वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करती। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती, हुँ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को कहते हैं सवालिया जुमले। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बच्चे डिफरेंस ये है कि जी, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, वही हेल्पिंग वर्ब बच्चे उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना है, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ हुँ, जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ठीक देन है, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सवालिया जुमला, ऑब्जेक्ट, ठीक है। डज ही ऑलवेज अपोज जी, टू मी, क्या वो हमेशा मेरी मुखालफत करता है, ठीक है। अब क्या वो हमेशा, अब क्या का हुँ, सवाल आ गया, सिंपली अगर वो जो है ना, क्या वो हमेशा मेरी मुखालफत करता है, तो डज ही ऑलवेज अपोज टू मी, तो सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव, मैंने यहीं पर इसको ऐड कर लिया ताकि यहीं पर आपको क्लियर हो जाए। अब ये होता है डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू हुँ, फैमिली, इनको मॉडल वर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन मॉडल वर्ड्स हुँ, के अंदर हुँ, कैन आ जाता है, मे आ जाता है, माइट आ हुँ, जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पे उनको डब्ल्यू फैमिली बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे डब्ल्यू फैमिली व्हेन वेयर हुँ, whom who, ठीक है, यही जी, चीजें जो जी, है इसके अंदर हुँ, आती हैं। उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, लाइक डबल हुँ, इंटेरोगेटिव आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनको हम डिटेल में करेंगे, इस पे प्रॉपर मेरा लेक्चर है, वो मैं आपको जो है डिलीवर करूंगी, आपको समझ आ जाएगी। जैसे वाई डज द चाइल्ड वीप, बच्चा क्यों रोता है। अब बच्चा क्यों रोता है, ठीक है, तो उसमें क्यों हुँ, भी है और बच्चा क्योंकि क्यों लग गया है। तो अब अगर पहला हो कि क्या बच्चा रोता है, तो वो कैसे किस स्ट्रक्चर के साथ होगा, ये वाला जो हुँ, इंटेरोगेटिव के बताया था। लेकिन अब चूंकि बच्चा क्यों रोता है, तो क्यों आ गया, तो ये क्या हुँ, हो गया, डबल इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो उसमें वाई भी लग जाएगा और क्योंकि डज भी इसमें हम लग जाएगा। रीज़निंग माँग रहे हैं ना। एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ से अगर मैं वाई हुँ, रिमूव कर सही, देती हूँ, सही, डज द चाइल्ड वीप, तो इसमें क्या बच्चा रोता है, तो सिंपल बन हुँ, जाएगा। लेकिन हुँ, बच्चा क्यों रोता है, वाई हाँ, लग जाएगा, वाई डज द चाइल्ड वीप, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, यानी इसमें ठीक, इंटेरोगेटिव भी आता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी आता है। जैसे डज, डू डज पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डू द गर्ल नॉट लाइक ब्राइट कलर्स। अब बच्चे, आपने ये फोकस व्हाइट करना कलर, है, हुँ, जैसे डू द गर्ल नॉट लाइक ब्राइट कलर्स, कि क्या जो लड़कियां हैं वो ब्राइट कलर पसंद नहीं करती, ठीक है। अब देखें कि आपने ये जो बच्चे स्ट्रक्चर है, ये आप सभी में देखोगे
ये हमने इंडेफिनेट को किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस को करेंगे, प्रेजेंट हुँ, कॉन्टिन्यूस को, देन प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, फिर हम पीरियड पे जाएंगे पास्ट पे, देन हम पीरियड फ्यूचर पे जाएंगे, ठीक है। बट ये चीज चेंज नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर जो हुँ, यहाँ पर है इन 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस में, यही सेम स्ट्रक्चर आप हर एक चीज में देखोगे। बच्चे डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा फॉर्म हुँ, ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में। आपने फोकस किस पर रखना है? फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हुँ, हेल्पिंग वर्ब। ये हमने किया था बच्चे प्रेजेंट टेंस सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और डू डज लगता है। तो ये आपने बेटा जेन में रखना है। ओके, अब यहाँ पर ये हुँ, है कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हेयर इट इज नेसेसरी to understand vowels and consonant before going towards use of s, es, gs and is in present simple sentence। अब स्टार्ट में बच्चे मैंने क्या आपको बताया था कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और साथ एस ई एस वी एस और आई एस का इजाफा होता है। अब बाकी चीजें तो मैंने आपको समझा दी, बट ये हुँ, चीज यहाँ पे रह गई, ठीक है। जी, अब आप मुझे इस यहाँ तक जी। जाने से पहले बच्चे, अगर इतना स्टेप जो हम कर आए हैं, अगर आपको यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी है तो आप मेरे से पूछिए, कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप मेरे से पूछिए। नहीं।